हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, हम सब बोलने के लिए शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कभी सोचा है हमारे शब्द कितने महत्वपूर्ण होते हैं। एक वो शब्द होते हैं जो किसी को दुख देते हैं, एक वो शब्द होते हैं जो किसी को सुख देते हैं, एक आपके ही शब्द होते हैं जो किसी को हंसा देते हैं, और एक आपके ही शब्द होते हैं जो किसी को रुला देते हैं। एक आपके शब्द घृणा का भाव पैदा करते हैं, एक आपके शब्द प्रेम का भाव उत्पन्न करते हैं। आपके शब्द मीठे भी हो सकते हैं, कड़वे भी हो सकते हैं। आपके शब्द मरहम भी लगा सकते हैं और आपके शब्द जख्म भी दे सकते हैं। दोस्तों, कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? बोलने वाले भी हम ही हैं, और हम ये दो तरह के शब्द कैसे निकाल सकते हैं और किस आधार पर हमारी ये दो तरह की वाणी निकलती है? दोस्तों, हमारे शब्दों का सोर्स क्या है? आखिर ये शब्द जो अलग अलग तरीके के हमारी वाणी से में आते हैं, इनका प्रयोग होता है, इनका सोर्स, इनको ये किस कारण से ये मीठे या कड़वे हो जाते हैं? आज की डेट में इंफॉर्मेशन की कोई कमी नहीं, ज्ञान का भंडार है, जितना चाहे उतना ले सकते हैं। आज इतनी बड़ी डिजिटल वर्ल्ड है, इस डिजिटल वर्ल्ड से आप जितना ज्ञान चाहे तो इकट्ठा कर सकते हैं, और यही ज्ञान का भंडार हमारे अपशब्दों का कारण बन चुका है। क्योंकि जब हम इस डिजिटल वर्ल्ड में जाते हैं तो पॉजिटिव चीज़ें कम और नेगेटिव चीज़ें हमें ज़्यादा मिलती हैं। तो इसीलिए जो ज्ञान का सोर्स है, वो सोर्स हमने किस रूप में इकट्ठा किया है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि हम जो ज्ञान लेते हैं, वो ज्ञान हमारी सोच बनती है। जो हमारी सोच बनती है, जैसे हमारे विचार चलते हैं, वैसे ही हमारे संस्कार बन जाते हैं, वैसे ही हमारी फीलिंग्स बन जाती हैं। अगर हम रेगुलर नेगेटिव विचारों को अपने अंदर इकट्ठा कर रहे हैं, तो डेफिनेटली हमारे मुंह से निकलने वाले शब्द भी ज़्यादातर नेगेटिव ही होंगे। कभी कभी हम शब्द अंदर कड़वे भरे होते हैं, लेकिन उसे मीठी चाशनी में लपेट कर हम सर्व करते हैं, लेकिन ये बहुत जल्दी पकड़ में आ जाता है। कड़वी गोली के ऊपर जितनी भी आप चाशनी लगा दो, आफ्टर टेस्ट तो उसका कड़वा आएगा ही आएगा। तो इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो हम ज्ञान इकट्ठा कर रहे हैं, वो ज्ञान का सोर्स हमारा एकदम राइट और परफेक्ट हो, राइटियस हो। लेकिन अगर आज का जो समय है, इसमें इतनी ज़्यादा भरमार है नेगेटिव और गलत चीज़ों की,
कि हम सही चीज़ों को पकड़ पाने की क्षमता ही खो बैठे। हमारा मन उसी तरफ भागता है, नेगेटिव चीज़ों की तरफ भागता है। और डेफिनेटली जब हम नेगेटिव चीज़ें पढ़ेंगे और सुनेंगे तो उसका प्रभाव हमारे मस्तिष्क पर होता है, हमारे दिल पर होता है, हमारे माइंड पर होता है, और हमारी जो विचार करने की क्षमता है वो भी प्रभावित होती है। हम नेगेटिवली ज़्यादा सोचते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग हमारी धीरे धीरे कम होती चली जाती है। जब तक हम अपनी पॉजिटिव थिंकिंग को इन्हांस नहीं करेंगे दोस्तों, तब तक हमारे संस्कार भी पॉजिटिव नहीं होंगे, अच्छे नहीं बनेंगे। और जब अच्छे संस्कार नहीं होंगे हमारे अंदर, तो डेफिनेटली हमारी वाणी भी बहुत या तो तीखी हो जाएगी या नेगेटिव हो जाएगी, दूसरों को पीड़ा पहुंचाने वाली होगी, दूसरे के मन को छलनी करने वाली होगी। क्योंकि यही तो वाणी है जिससे हम क्रोध भी करते हैं और इसी से हम किसी से प्यार से भी बोलते हैं। लेकिन अपने हम संस्कारों को ही एकदम पॉजिटिव कर लें तो मुख से निकलने वाले शब्द जो हैं वो डेफिनेटली प्यार भरे और प्योर ही निकलेंगे। तो हमें इस प्रॉब्लम की जो जड़ में पहुंचना बहुत इंपॉर्टेंट है, और जड़ यही है, रूट कॉज यही है कि हम अपने सोर्स जो है हमारा ज्ञान कहाँ से ले रहे हैं और किस तरह का ले रहे हैं। जब हम इसको फिल्टर कर लेंगे और इसको हम सही दिशा की ओर ले जाएंगे अपने ज्ञान को, तो डेफिनेटली देखिएगा हमारे स्वभाव में परिवर्तन आएगा, हमारे शब्दों में परिवर्तन आएगा, और हम जो बाहर से वाणी बोलेंगे सिर्फ वही मीठी नहीं होगी, प्यार हमारे अंदर भी भरा रहेगा। और इसके लिए सबसे बड़ा चीज़ है कि हम जितना हमारा रुझान अध्यात्म की तरफ होगा, तो उस अध्यात्म की मिठास हमारे अंदर भरती जाएगी। हम अपने आप को शांत महसूस करने लगेंगे, हम अपने आप को परफेक्ट महसूस करने लगेंगे, अपने आप को संपूर्ण महसूस करने लगेंगे। एक फुलफिलमेंट की भावना आ जाएगी, एक सैचुरेशन की भावना आ जाएगी, कंटेंटमेंट की भावना आ जाएगी। हम सदा संतुष्ट रहेंगे, और संतुष्ट व्यक्ति ना तो दूसरे से ईर्ष्या करता है, ना वो दूसरे को बुरा भला कहता है, ना वो किसी से कंपटीशन करता है, ना वो किसी के प्रति जजमेंटल होता है। तो दोस्तों, अपने हम विचारधारा को बदलें। आइए जीवन को एक नई दिशा की तरफ अग्रसर करें, क्योंकि हमारे शब्द ही हमारी पहचान है, और शब्द मीठे तब होंगे, प्यार भरे तब होंगे, दूसरे को सुख पहुंचाने वाले तब होंगे जब हमारे अंदर भी सुख भरा होगा। तो अपने भीतर सुख भरने के लिए आइए अध्यात्म की यात्रा आरंभ करें और अपने जीवन को भी सुखमय बनाएं, शांतिपूर्ण बनाएं, और दूसरे को भी सदा सुख देने का प्रयत्न करें और दुआओं के पात्र बने। अच्छा दोस्तों, ओम शांति।